हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। मतलब उसका थोड़ा रिकैप कर देंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो लेवल्ड होता है कि ये डेटा सेट होगा। तो इधर एक पॉजिटिव डेटा है और एक नेगेटिव डेटा है। तो हमको मालूम है कि जो डेटाज है ना, ये लेवल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर से हम कोई कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं, अलग बात है। अगर बोलोगे कि सिर्फ दो टाइप के डेटा होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, और टाइप के भी हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप, बहुत सारे, जितना चाहे उतना क्लास कर सकते हो। शायद ये एक डेटा है, ये एक डेटा बना दिए, एक डेटा बना दिए इनटू टाइप, और एक इसको ऐसा डेटा बना दिए। सो वॉट एवर, जितना चाहे उतना डेटा टाइप कर सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग लेवल हमने डिक्लेयर कर दिया। मतलब एक प्लस लेवल, एक माइनस लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल, तो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। बट जब अनसुपरवाइज लर्निंग की बात आता है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में इतना कुछ नहीं होता। मतलब हमको उधर लेवल नहीं दिया होता है। तब क्या किया जाता है? तब क्या आता है कि जो डेटाज होते हैं वो एकदम अनलेवल रहते हैं। जैसे कि लाइक ऑल द डेटाज आर लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। पता ही नहीं है, मतलब डेटा क्या मुझे दिख रहा है, लेकिन कौन से टाइप के डेटा, मतलब लेवल्स क्या है, वो नहीं पता। मतलब जब पिछले दिन हाउसिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे थे कि साइज दिया था, ये हमारा डेटा था साइज, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट होता है, मतलब जो लेवल्स होता है वाई, वो प्रिडिक्शन जो हम करेंगे या फिर जो आउटपुट दिया जाता है वो इधर दिया था, जो था प्राइस। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ साइज दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो हम प्राइस कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो इसके लिए हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करते हैं। तो हम देखेंगे लेटर इन द वीडियो कि हम कैसे ये सब सीखते हैं। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के सपोज हम दिखाते हैं, जैसे कि इधर एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग में सब क्या होता था। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या इस्तेमाल करते थे? रिग्रेशन। फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज सुपरवाइज्ड लर्निंग, व्हाट वी यूज्ड, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन, RESSION, वी यूज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या तरह के होते थे? लीनियर था, सॉरी, लीनियर था। जैसे कि ये डेटा होंगे, वट एवर, तो लीनियर मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर होता था पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल, जहाँ पे डेटा मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा ये मूव ऐसे, ये जो मॉडल है ऐसे ट्रेन हो रहा था। और एक था लॉजिस्टिक था, जहाँ पे हमको प्रेडिक्ट करना होता है ये सन नो। जैसे कि ट्यूमर था, ये सन नो प्रेडिक्ट करना होता था, ये सन नो, ठीक है। तो ये होता था हमारे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। अगर हमको सुपरवाइज लर्निंग नहीं चाहिए, हमको अनसुपरवाइज लर्निंग चाहिए, उसमें क्या होता है? सपोज दिस फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग, फॉर unsupervised learning, what we use clustering, clustering। ये क्लस्टरिंग काफी तरह के होते हैं, जैसे कि KNN होता है, केमिन होता है, ठीक है, और ये काफी तरह के होते हैं। तो KNN और केमिन जो है, मतलब ये काम कैसे करते हैं? तो सपोज ये तुम्हारा एक, सॉरी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रेनिंग है। तो इधर क्या हो, हम मुझे डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा डेटा डेटा दिया हुआ है। ये रहा डेटा, ये रहा डेटा, और एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इधर लेवल नहीं किया हुआ है, सब डेटा हम देख सकते हैं कि सब डेटा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सुपरवाइज लर्निंग का कमाल। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? क्लस्टरिंग। सपोज हम रैंडम दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिए। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट से सबसे क्लोज डिस्टेंस में कौन से डेटा है, ठीक है। हम रैंडम पॉइंट लेंगे, ठीक है। मतलब हम जब कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर जब सीख रहा है खुद से, तो उसको वो रैंडमली कोई एक पॉइंट लेगा या फिर कोई भी चीज वो गेस करेगा। लेकिन गेस करने के बाद वो ईच इटरेशन के साथ वो सीखेगा, सोचेगा इसके डिस्टेंस ये क्लोज है, इसके डिस्टेंस ये क्लोज है, इसके डिस्टेंस ये क्लोज है, और इसके क्लोज है ये, ठीक है, और इसके क्लोज है ये फिर ये सब, ये सब क्लोज है इसके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, मूव करते 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 अल्टीमेटली क्या होगा, हम देखेंगे। अल्टीमेटली हमें जो इधर मिल जाएगा, एक सेंट्रॉइड मिल जाएगा, और इधर एक सेंट्रॉइड मिलेगा, ठीक है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या फिर क्लस्टर बोल सकते हैं। तो ये सेंट्रॉइड अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इस सेंट्रॉइड के अनुजाई एक इधर एक क्लस्टर रेडी होगा, और इस सेंट्रॉइड के अनुजाई इधर एक क्लस्टर रेडी होगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं मन में कि सपोज हम दो दो सेंटर्ड क्यों ले, हम तो मल्टीपल भी ले सकते हैं। हाँ, जरूर मल्टीपल ले सकते हैं। तो अगर मल्टीपल लेना होगा, तो सपोज इधर भी कुछ डेटा है, सपोज और भी क्लोज देते हैं, सुविधा होगा। सपोज तीन सेंटर्ड ले सकते हैं। सपोज जब वो ट्रेन होने के बाद इधर एक सेंट्रोइड क्रिएट होगा, इधर एक सेंट्रोइड क्रिएट होगा, इधर एक सेंट्रोइड क्रिएट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके जो जो क्लोज है, इसके जो जो क्लोज क्लोज है,
इसके ऊपर एक क्लस्टर होगा, फिर इसके क्लोज जो है उसके ऊपर एक क्लस्टर होगा, फिर इसके क्लोज जो है उसके ऊपर एक क्लस्टर होगा, ठीक है। ऐसे 3 क्लस्टर रेडी होंगे। तो जितने चाहे जितना सेंट्रोइड लेंगे, मतलब जितना डाटा है उतना सारे सेंट्रोइड ले सकते हैं, मतलब जितना सारे सबके लिए एक सेंट्रोइड ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इधर ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग बहुत चीज होता है, तो मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो सेंट्रोइड हमको पता कैसे चलेगा, एक्चुअली पूरा मशीन लर्निंग चलता है इस कॉस्ट फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जब मतलब ये मतलब जब पहले तो रैंडमली इधर रहेगा, ये फिर मूव होते 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 इधर आएगा, फिर ये भी मूव होते 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 इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कॉस्ट जो रहेगा ना वो धीरे 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 घटते 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 जब ये एकदम कांस्टेंट हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, तब हमको मालूम है कि नहीं, प्रोग्राम इधर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका और डेवलप नहीं हो सकता, ये कॉस्ट एकदम कांस्टेंट हो चुका है, घटते 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 कॉस्ट एकदम कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। सो ऐसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है, मतलब खुद से सीखता है पहले पहले पहले, मतलब पहले तो कोई लेवल डेटा नहीं था, लेकिन आफ्टर द होल प्रोसेस ये दोनों लेवल कर चुका है। एक क्लस्टर क्रिएट कर चुका है और एक क्लस्टर क्रिएट कर चुका है। तो अगर अगर हम इसको नाम दें तो अब तब बोल सकते हैं कि भाई चलो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डेटा है, इसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव डेटा है, ये ऑल द डेटा आर पॉजिटिव एंड ऑल द डेटा आर नेगेटिव, ठीक है, हम सोच सकते हैं। या फिर ट्रिपल डेटा होगा 0 1 2 3, तो चाहे वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क। तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब रियल एग्जांपल क्या है। ओके, यहाँ पे देखेंगे, पहला है तुम्हारा ऑर्गेनाइज कंप्यूटर क्लस्टर। वो क्या होता है, सपोज सपोज हम सोचते हैं कि मेरे पास 3 मशीन है, ठीक है, ए बी एंड सी, ये तीनों मशीन कुछ डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डेटा है, एक से एक डेटा है, ठीक है, एंड ये एक डेटा है, ठीक है, मतलब ये भी एक सी है, सब सारे सेम डेटा है। तो सोचे कि जो ए डेटा है वो ना ये इस डेटा पे काम कर रहा है, मतलब ये डेटा ये डेटा ये डेटा, ठीक है, ये डेटा पे काम कर रहा है, एंड जो ये डेटा पे काम कर रहा है ये, एंड सी जो है वो भी इस सारे डेटा पे काम कर रहा है, ये ये ये, बट बी जो है वो सिर्फ इस डेटा पे काम कर रहा है। तो हम देख सकते हैं, मतलब इसके अनुଯାयी, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अगर हम इसको इरेज कर दे बी को यहाँ से, ठीक है, बी को इधर यहाँ से इरेज कर दे, हम इसको एक क्लस्टर कर सकते हैं। ये एक क्लस्टर हो गया, सॉरी, ये एक क्लस्टर हो गया। अगर यहाँ पे बी लिखे तो बी से बी इन लोगों के ऊपर काम कर रहा है, तो इधर एक क्लस्टर क्रिएट हो गया। तो मतलब ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये क्लस्टरिंग होता है। जैसे कि और एग्जांपल देखेंगे, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सपोज दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज मी, ओके, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, मतलब ये मेरे सब, मतलब वी आर कनेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट। दिस पीपल क्या हो गया, ये है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त है उनके दोस्त है, दिस इज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, दिस इज अनदर क्लस्टर, ठीक है। एंड दिस इज पीपल यू में नो, और मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त, तो ये अलग क्लस्टर हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि फेसबुक इधर फीड क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। एंड फॉर दिस सपोज जैसे कि यहाँ पे मार्केट, और एक एग्जांपल हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि सपोज आसूस जो कंपनी है, आसूस, ठीक है, आसूस कंपनी सपोज हम बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि जीपीयू बनाती है, ठीक है, जीपीयू बनाती है, मदरबोर्ड बनाती है, एंड सपोज और एक चीज लैपटॉप, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप बनाता है, ठीक है। तो सोचते हैं कि गेमिंग लैपटॉप का जो मार्केट से मतलब मार्केटिंग है वो इतना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गेमिंग लैपटॉप बेचता है, ठीक है। तो ये एक लैपटॉप, मतलब ये कस्टमर, मतलब मार्केटिंग का ये कस्टमर लोगों के लिए है, मतलब लैपटॉप के लिए, सॉरी, लैपटॉप के लिए कुछ मतलब इतने कस्टमर्स है। जीपीयू, जीपीयू के लिए सपोज, फॉर जीपीयू, जीपीयू के लिए इतने कस्टमर्स है, फॉर दिस इज फॉर जीपीयू, एंड फॉर मदरबोर्ड दिस कस्टमर, मदरबोर्ड। हाँ, तो क्या होगा, इधर हम तीनों तरीके से हमने इसको मतलब सबको क्लस्टर कर चुके हैं, डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। एक लैपटॉप, एक मदरबोर्ड, एक जीपीयू की तरह, ऐसे ऐसे हम किसी भी चीज को हम ऐसे मतलब जोड़ते 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 क्लस्टर करके मतलब ऐसे काम कर सकते हैं। मतलब मतलब मेनली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज होता है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डेटा है सब कुछ तो मतलब जो डेटा सेट भी मिलता है वो भी एकदम अननोन रहता है। जैसे कि बिग ये यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स है, इतने गैलेक्सीज है, सब कुछ है, ये एकदम पूरा टोटली अननोन है हम लोगों के लिए। तो इधर ही हमको क्या यूज करना पड़ता है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे कंप्यूटर खुद एक एक डेटा के साथ काम करते 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 ईच एंड एवरी प्रोसेस वो सीखता है कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखेंगे रियल लाइफ जो सब लोग यूज करते हैं, जैसे कि लाइक गूगल न्यूज, ठीक है। सो गूगल न्यूज में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि ये सब क्लस्टर्स है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये हेडर्स, ये सब क्लस्टर्स है।
मतलब टेक्नोलॉजी अगर एक सेंट्रॉइड होगा, इसके अंदर अंदर जो न्यूज़ होगा वो इसका क्लस्टर्स है। फिर एंटरटेनमेंट अगर एक सेंट्रॉइड होगा, इसके अंदर अंदर जो न्यूज़ होगा वो उसका क्लस्टर्स है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर कोई भी टॉपिक को हम सर्च करना चाहे, कि सपोज हम सर्च करना चाहते हैं कि आईपीएल, ठीक है, आईपीएल अगर सर्च करेंगे तो आईपीएल से रिलेटेड, आईपीएल एक सेंट्रॉइड है, लेकिन आईपीएल से जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब you can understand. So this is called the clustering. Okay, this is how the clustering works. This is how the unsupervised learning work. I think you got it. So if you like the video, do share, subscribe, and enjoy.